नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्री नेटल योगा से रिलेटेड एक्सरसाइज। तो डेली इसको रूटीन में ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉडी अलाउ करे आपको 1 घंटा करना है एक्सरसाइज या हाफ एन आवर करना है। जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतनी ही एक्सरसाइज को करना है और बहुत केयर से करना है। Because according to doctor also, according yoga also, 3rd month and 7th month हल्के से ये मानिए कि क्रिटिकल होते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टेक केयर इन दोनों मंथ में हमें रखने की ज़रूरत होती है। तो मेरा ये कहना है, जैसे हमें योग करवाते हुए, प्रीनेटल योगा करवाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो कभी भी आपको अगर योगा शुरू करना है तो आप फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कीजिए। इसको 3rd मंथ में थोड़ा सा अवॉइड करिए, या तो 3rd मंथ क्रॉस होने के बाद शुरू कर सकते हैं या 3rd मंथ से पहले। इसी तरह 7th मंथ का होता है, या तो आप 6th मंथ से स्टार्ट करें या 5th मंथ से स्टार्ट करें। 7th मंथ में हार्ड एक्सरसाइज को हल्का सा अवॉइड किया जा सकता है अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज मैं आपको करवाऊंगा, ये बहुत हेल्पफुल हमारे लिए रहेंगी। लेबर पेन को भी दूर करते हैं, प्लस आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। प्लस मेडिटेशन जो होता है, मेडिटेशन भी आपको मेंटली स्ट्रांगनेस देता है, आपको मेंटली एक वेल पावर देता है, जिससे आप आने वाली किसी भी सिचुएशन के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल टूल है। और साथ में ही ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। बिकॉज़ जो हमारा बेबी होता है वो ओरली या ये मानिए नोस्टल से कुछ नहीं लेता। आप जितना खाते हैं वो उस तक पहुंचता है, जितना आप अच्छा ब्रीद करते हैं वो उस तक पहुंचता है। तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो करिएगा। साथ में मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, अच्छी बुक्स रीड कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे और अच्छा आप मेंटली काम डाउन रहें और मेंटली आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर न हो। और फिजिकली मूवमेंट्स जारी रखिए, जिससे आपका बैक पेन हो गया, लेग पेन हो गया, लेग में स्वेलिंग होती है, काफ़ी लोगों को बैक बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी इन एक्सरसाइज करके अपनी बैक पेन को रिलीव कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं, मंत्र के साथ शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबली थोड़ा सा 5 से 10 मिनट बैठ पाएँ उस पोस्चर को चूज़ करते हैं। इसको हम वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में बैठ सकते हैं, अगर पॉसिबल है 2 से 3 मिनट आप वज्रासन में ज़रूर बैठिए। इससे आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रेट रहता है। जितना आप स्ट्रेट बैठेंगे उतने ही बैक का पेन नहीं होगा और नीज से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड पेन भी नहीं होता। अगर आप बैठ पाते हैं वज्रासन में तो वज्रासन चूज कर सकते हैं, अदरवाइज सुखासन जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं, आप बिल्कुल सुखासन की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। तो इस पोजीशन में बैठने के बाद अपनी बॉडी को जज कर लेना ज़रूरी है, कहीं हमें पेन तो नहीं है, किसी तरह की और प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे ही आप अपनी बॉडी पर फोकस होंगे, धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि बॉडी में हमारे कहाँ पेन है, किस तरह की कौन सी समस्या है। तो आप जिस भी पोजीशन में आराम से बैठ पाएँ तो उसी पोजीशन में बैठें। मैं अभी वज्रासन में बैठ रहा हूँ, वज्रासन का चूज़ कर सकते हैं। बैकबोन, स्पाइन हल्की सी स्ट्रेट रखनी है। सो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ओमकार मंत्र और गायत्री मंत्र दोनों के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। हाथों की दोनों फिंगर्स जो हैं, इंडेक्स फिंगर और थंब, दोनों को टच करते हुए अपनी लैप्स अपनी थाइज के ऊपर रखेंगे। इसको हम नॉलेज पोस्चर बोलते हैं। नॉलेज पोस्चर लगाकर आईज सॉफ्टली क्लोज करते हुए 3 बार ओमकार मंत्र का अभ्यास करेंगे। आईज सॉफ्टली क्लोज करें, डीप इनहेल करें, once again deep inhale,
Once again inhale. रिलैक्स। ओमकार मंत्र। ओमकार मंत्र करने से हमारी बॉडी के चारों तरफ हमारी ब्रेन न्यूरॉन्स वाइब्रेट होते हैं और हमारी बॉडी के चारों तरफ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जिससे हमारी ऑरा अच्छी होती है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे विचारों में शुद्धता आती है। इसके साथ आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र करने के लिए आपको दोनों हाथ अपनी चेस्ट के सामने इस तरह से जोड़ते हुए, ये हमारा हार्ट चक्र होता है, हार्ट चक्र के पास में अपने दोनों हाथों को जोड़िए। आंखें बंद करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का अभ्यास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलैक्स। इस तरह से 3 बार गायत्री मंत्र करने के बाद आप प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप प्राणायाम करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर वाइटल एनर्जी जनरेट हो जाती है और आपका पूरा नर्व सिस्टम एकदम से एक्टिव हो जाता है। तो आप सुबह सुबह प्राणायाम करें। आपको कपाल भाती से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज इस टाइम नहीं करनी है। तो सबसे ज़्यादा तो प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले इस टाइम जैसे समर चल रही है, समर्स के अंदर हम चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं, ताकि हमारे अंदर का बॉडी सिस्टम जो है उसकी हीट को चंद्र भेदी, आपका लेफ्ट नोस्ट्रल जो है चंद्र भेदी नोस्ट्रल है, तो आप चंद्र भेदी प्राणायाम समर में कर सकते हैं। अगर आपको जुकाम वगैरह है तो आप सूर्य भेदी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्र भेदी प्राणायाम करने जा रहे हैं। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर आपको आईब्रोज के बीच में रखनी है। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान होता है। इस फिंगर्स को पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर रखने से उसके हार्मोन सिक्रेशंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उसके हार्मोन सिक्रेशंस कंट्रोल होते हैं। तो आपको करना है चंद्र भेदी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर आईब्रोज के बीच में रखते हुए थंब से अपनी राइट नोस्ट्रल को लॉक करना है, लेफ्ट से डीप इनहेल करना है और राइट से डीप एक्सहेल करना है। कम से कम इसको 8 टाइम रिपीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल करें। Left inhale, right exhale. Left inhale, right exhale। एक बार और डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। हैंड डाउन नाउ। इस तरह से आप
चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं। सेम रिपीटेशन आप सूर्य भेदी में कर सकते हैं। राइट नोस्ट्रल से इनहेल करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करते हुए आप सूर्य भेदी कर सकते हैं। इसके सिवा आप अनुलोम विलोम करिए। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ़्ट से एक्सहेल करना है। ऐसा करने से आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में आ जाएगी। किसी तरह का भी इस टाइम काफ़ी लोगों को बीपी की शिकायत होती है कि बीपी इंक्रीज़ हो रहा है या बीपी डिक्रीज़ हो रहा है। हाई बीपी और लो बीपी दोनों के अंदर अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए कुछ प्राणायाम हम अनुलोम विलोम के स्टेप्स के साथ करते हैं। फिर से आप अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर आईब्रोज के बीच में रखें। राइट नोस्ट्रल को थंब से लॉक करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरें। राइट से एक्सहेल करिए। राइट से इनहेल करें। लेफ्ट एक्सहेल। एक बार और। हैंड डाउन नाउ। इस तरह से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट तक कम से कम प्राणायाम कीजिए। इसके बाद में आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलिए हम कुछ योगा एक्सरसाइज करेंगे, योगा पोजेज करेंगे जो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। तो शुरू करते हैं। इसको पहले हम स्टैंडिंग से शुरू करेंगे, फिर हम सिटिंग में इसको। सबसे पहले हम ताड़ आसन करते हैं। इसमें बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। ताड़ आसन हमारे अंदर लेजीनेस को कम करता है प्लस बॉडी को एक्टिव बनाता है। उसको करने के लिए आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं और इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। दोनों लेग्स को क्लोज करिएगा। हाथों को क्रॉस फिंगर्स के साथ लॉक करें। इनहेल डीप करते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं। इनहेल और स्ट्रेच करें अपनी पूरी बॉडी को। आपको टोज़ के ऊपर नहीं आना है, सिर्फ अपने बैक को स्ट्रेट रखें। काफ मसल्स और बैक को पूरी तरह से स्ट्रेच करें। देन एक्सहेल के साथ धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं। स्लोली 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 डाउन नाउ, वेरी केयरफुली। एक बार इसी स्ट्रेचिंग को हम बैक साइड से करते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे लॉक करना है। एक बार फिर से इनहेल करेंगे। हेड को हल्का सा पीछे ले जाइए। अपनी स्पाइन, अपनी शोल्डर्स को पूरी तरह से स्ट्रेच करके रखें एंड देन एक्सहेल के साथ स्लोली स्लोली इनको लूज छोड़ दीजिए। इससे आपका शोल्डर पेन और किसी तरह का नेक पेन है वो दूर होता है। हम कोण आसन का अभ्यास करते हैं। कोण आसन आपकी साइड की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है प्लस किसी तरह के स्ट्रेस मार्क्स हमारे शरीर पर आते हैं इस ड्यूरेशन, उनको कम करने में बहुत हेल्पफुल है। अपने लेफ़्ट हैंड को वेस्ट के ऊपर रखें। राइट हैंड को इनहेल के साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। बिल्कुल सिंपली एक्सहेल करें और स्लोली स्लोली अपने मिडल पार्ट को पुश करते हुए एक साइड 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल एंड एक्सहेल के साथ हैंड को डाउन लाइएगा। ग्रेट ट्राई। यू कैन चेंज योर हैंड वन मोर टाइम। इनहेल, बिल्कुल हेड के साथ में रखें और एक्सहेल के साथ हल्का हल्का साइड को स्ट्रेच करते हुए एक साइड ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale deep and exhale deep. Very slowly slowly hand को down ले जाइए।
इसको आप रिपीट कर सकते हैं, 2 से 3 बार रिपीट कीजिए अकॉर्डिंग योर टाइम। यहाँ पर मैं सारी एक्सरसाइजेज को एक एक बार रिपीट करके दिखाऊंगा, सो आप उसको बार बार अपने वीडियो को स्टॉप करके इन एक्सरसाइज को रिपीट कीजिएगा। अब लेग्स के बीच में आपको गैप मेंटेन करना है, इसको हम कोणासन बोलते हैं। इफेक्ट सेम ही हैं, प्लस इसमें आपकी लेग्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे आपकी काफ मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं। सो राइट हैंड को इनहेल के साथ ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल ईयर के साथ में रखिए। देन एक्सेल के साथ वेरी स्लोली यू कैन स्ट्रेच योर बॉडी वन साइड एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल केयरफुली एंड एक्सेल केयरफुली। धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। हैंड चेंज करके देखते हैं, दूसरी तरफ से लीजिए। इनहेल एंड एक्सेल के साथ वन मोर टाइम स्लोली स्ट्रेच करते हुए रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल और एक्सेल वेरी केयरफुली। इसी का दूसरा पार्ट आप इससे साथ में कर सकते हैं। अपनी लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करना है, अपने हैंड को थाई के आसपास रखिएगा। बैक हैंड को फिर से इनहेल के साथ ऊपर उठाएंगे और एक्सेल के साथ हल्की सी नी को प्रेस करते हुए आप यहाँ पर रोकेंगे। पूरा प्रेशर आपकी थाई और बॉडी के ऊपर, नी के ऊपर, लेग के ऊपर बना रहे। कम से कम 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है। 5 6 7 8 9 10। इनहेल और एक्सेल। सेम ट्राई यू कैन रिपीट अपोजिट साइड। वन मोर टाइम, हैंड्स इन सेम पोजिशन। इनहेल डीप एंड एक्सेल। वंस अगेन नी को बेंड करें और बिल्कुल आपका हाथ का सपोर्ट आपकी नी को देता हुआ रोक के रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल डीप एंड एक्सेल। इसको भी 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। फिर इतना ही गैप मेंटेन रखें। नमस्कार महामुद्रा का अभ्यास करते हैं। ये आपकी पूरी मसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है, प्लस आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल है। कहीं पर भी आपको स्टमक के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, ना ही फॉरवर्ड बेंड करनी है। बिल्कुल बैक स्ट्रेट रखते हुए इस पोज को हम करते हैं। दोनों हाथों को इनहेल के साथ ऊपर लेंगे, ज्वाइन करिए, ऊपर की तरफ जोड़ना है और एक्सेल के साथ बिल्कुल अपनी नीज़ को बेंड करते हुए 90 डिग्री के एंगल में बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, नीज स्ट्रेट एंड एक्सेल डाउन। नाउ रिलैक्स, लेग्स गैप फिनिश कर सकते हैं। अब मैं आपको स्क्वैट्स बताता हूँ। स्क्वैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीनेटल योगा के लिए। तो स्क्वैट्स 2-3 तरीके से हम करते हैं। एक तो नीज़ को बेंड करके आप कर सकते हैं, नीज़ को क्लोज करके कर सकते हैं, और दूसरा नीज़ को, लेग्स को ओपन करके कर सकते हैं। तो पहले हम क्लोज से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम आगे की तरफ करेंगे। 10 स्टेप्स आपको करने हैं, 10 स्टेप्स हर एक के करने हैं। तो ट्राई करिएगा। लेग्स क्लोज रखें, हाथों को बिल्कुल सामने ले आएँ और एक्सेल, इनहेल, एक्सेल के साथ ऊपर जब उठें तो इनहेल करेंगे, नीचे जब जाएंगे तो एक्सेल करेंगे। इनहेल है अभी, इनहेल, एक्सेल। 1, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड डाउन। नाउ रिलैक्स। इसकी रिपीटेशंस को और ज़्यादा आप कर सकते हैं, 20 टाइम भी कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। फिर आप हल्का सा गैप मेंटेन करेंगे। दोनों हाथों को फ्रंट साइड लॉक कर लेना क्रॉस फिंगर्स के साथ। एक बार फिर से हम 10 स्टेप्स स्क्वैट्स के करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल एंड एक्सेल। 10 स्टेप्स करते हुए रोक लेंगे। जो आप स्क्वैट्स करेंगे वो थोड़ा सा और वाइडली गैप करके करेंगे। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हाथों को ऊपर ले जाते हुए एक्सेल के साथ नीचे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं तो दोनों हाथों को अपनी वेस्ट के ऊपर रखते हुए ऊपर नीचे आप अपना स्क्वैट्स को कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं एक तरीका बताता हूँ। दोनों हाथों को इनहेल के साथ ऊपर ले जाना है, एक्सेल के साथ नीचे आएंगे, फिर इनहेल के साथ ऊपर आएंगे और एक्सेल के साथ नीचे की तरफ जाएंगे। सो इतना ही गैप, जितना आराम से आपका बैलेंस बना रहे उतना गैप रखिएगा। एक बार इनहेल करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 2 more, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale। अब दोनों हाथों को आप अपनी वेस्ट के ऊपर रखें, गैप इतना ही मेंटेन रखें जितना आपका बैलेंस बना रहे। फिर से हम एक बार 6 to 7 स्टेप्स फिर से करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and gap finish। इस तरह से आप 40 टाइम स्क्वैट्स करें और धीरे 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 इसको 80 टाइम और यहाँ तक कि आप 100 टाइम भी स्क्वैट्स कर सकते हैं। जितने स्क्वैट्स हम करेंगे उतनी ही हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। बॉडी से पेन हो, किसी तरह का बॉडी से रिलेटेड बैक एक हो गया, लेग की स्वेलिंग होगी, लेग्स का किसी तरह का भी पेन है वो इससे दूर होता है। अब हम थोड़ा सा और एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे मिडल पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, लेग स्वेलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस बैक के लिए। सो इसके लिए आपको दीवार के साथ में इसको करना होगा। आप कहीं भी अपने घर की वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं और इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी बैक से अब आपको वॉल के साथ में स्ट्रेचिंग करनी है। इसके लिए आप दोनों हाथों को अपनी बॉडी इतनी लेंथ बना के रखें, बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, जितने आपकी बॉडी की दूरी हो उतनी ही बनाएं। अब धीरे धीरे आप पीछे की तरफ हल्का सा मूव करते हुए अपने मिडल पार्ट को इनहेल करना है और एक्सेल करिए, धीरे धीरे नीचे जाइए, अपनी बैक को अंदर की तरफ लीजिए, थोड़ा सा प्रेशर डालें अपनी बैक के ऊपर और फिर आप हल्की हल्की वॉल वॉकिंग करिएगा। धीरे धीरे अपनी लेग को आपको चलाने की कोशिश करना। तो थोड़ा सा 2 स्टेप आपको और पीछे लेना है। अब आपको वॉल वॉकिंग करना है। फ्रंट साइड देखिए और धीरे धीरे चलिए। 1 2, इसमें कोशिश करिएगा जितना आप काफ मसल्स की एक्सरसाइज कर पाएँ, काफ मसल्स के ऊपर प्रेशर डाल पाएँ, डालने की कोशिश करना है। पूरी आपकी हिल नीचे फ्लोर से टच होनी चाहिए और दूसरी हिल ऊपर पूरी तरह से उठ जानी चाहिए। तो इसको 10 टाइम या 20 टाइम किया जा सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 more 8 7 6 5 4 3 2 एक और 1। गुड, इतना ही गैप रखेंगे। लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए हल्का सा फॉरवर्ड बेंड करें और इनहेल के साथ अपनी राइट लेग को हल्का सा ऊपर उठाइए। बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए रोक के रखेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली स्लोली डाउन। इसी के साथ आप लेग चेंज करेंगे एक बार फिर से। इनहेल,
वन मोर स्ट्रेच, आपकी काफ मसल्स खींचे, हल्का सा जितना पॉसिबल है उतना ही लेग को ऊपर उठाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्लोली डाउन। वापस आने के बाद इसी साथ में आप वॉल के साथ में बने रहेंगे। एक लेग को आपको मूव करवा के देखना है, ये आपकी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी को और ज़्यादा और स्ट्रेंथ देगा। सो अपने एक हाथ को आप अपनी वेस्ट के ऊपर रखें, दूसरे हाथ से पूरा सपोर्ट दे के रखिएगा। सो जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को करेंगे आपके मिडल जॉइंट को पूरी तरह से ओपन करने में बहुत हेल्पफुल है। तो हाथ यहीं रखें और अपनी साइड लेग को मूव करवाइए एक साइड। लेट्स ट्राई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, डाउन। आप दूसरी साइड से आप करेंगे हल्का हल्का एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से आप अपनी वॉल के साथ में छोटी छोटी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। अब हम आगे की एक्सरसाइज सिटिंग में करेंगे, तो आप अपनी जगह पर बैठ के इनको करिए। तो सिटिंग एक्सरसाइज के अंदर भी स्ट्रेचिंग्स हैं और हल्की हल्की स्ट्रेचिंग्स हैं। अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए इन स्ट्रेचिंग्स को आप करिए। सबसे पहले हमने जो खड़े होके कोण आसन किया था वो हम सिटिंग में करने जा रहे हैं। अपने राइट हैंड को मैट के ऊपर रख सकते हैं और ज़रूरी नहीं आप वज्रासन में बैठ पाएँ, आप कंफर्टेबली सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो सुखासन में बैठने के लिए ये आपका सुखासन है, इस पोजीशन में भी किया जा सकता है और वज्रासन में भी किया जाता है। वज्रासन में थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको एफर्ट वाइज कर सकते हैं। तो एक हाथ को, राइट हैंड को एक साइड रखा, इनहेल के साथ लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं और एक्सेल के साथ हल्की सी एल्बो को बेंड करते हुए अपने आप को रोकने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल और एक्सेल के साथ हैंड को डाउन लाइए। एक बार फिर से इनहेल करें और एक्सेल करिए, धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल, स्लोली इनहेल के साथ वापस आएं। आप दोनों हाथों को क्रॉस फिंगर्स के साथ बैक साइड, जैसे ऐसे नहीं करना है, रिवर्स नहीं करना है, अपनी साइड रखिएगा और जितनी एल्बोज को आप स्ट्रेट कर पाएँ बैक को अंदर की तरफ स्ट्रेच करवाते हुए। सो दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले गए, लॉक करें, इनहेल के साथ एक धीरे धीरे स्ट्रेच करिए पीछे की तरफ, अपनी पूरी बॉडी की स्टिफनेस को रिलीज करें। गुड। एंड एक्सेल के साथ धीरे 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 वापस आते हुए छोड़ दीजिएगा। अब अपनी दोनों लेग्स को सामने की तरफ रिलीज़ कर सकते हैं, फ्रंट साइड अपनी लेग्स को रिलीज़ करें और हल्की हल्की अपनी नीज को इस तरह से मूव करवाते हुए अपनी लेग्स को रिलैक्स करवाइए। उनमें किसी तरह की स्वेलिंग होती है वो इस एक्सरसाइज से दूर होती है, बिकॉज वेट बढ़ने से हमारे शरीर में धीरे धीरे लेग्स के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है, तो उसको आप दूर कर सकते हैं इस मूवमेंट के थ्रू। फिर आप हल्की हल्की अपनी टोज़ को इस तरह से टच करवाइए जिससे किसी तरह के भी सेंसेशंस लेग के अंदर हों वो दूर होते हैं। ये करवाते करवाते रोकिएगा। अब आपको केयर से एक स्ट्रेचिंग करनी है, यह आपकी बैक के लिए बहुत हेल्पफुल है, प्लस बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, बॉडी की ये मानिए कि शेपिंग बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। तो आप वैसे तो इसको दोनों लेग से किया जाता है, बट प्रीनेटल योगा के अंदर आप इसको एक एक लेग से करेंगे। सो राइट लेग को धीरे से फोल्ड करके, बहुत ज़्यादा स्टमक के टच नहीं करना है, हल्का सा दूरी बना के रखिए। फिंगर्स अगर पॉसिबल है तो अपनी तरफ रखें, अदरवाइज आप बैक साइड भी रख सकते हैं, बिकॉज कई बार ये फिसल जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी साइड रखिएगा। इनहेल करते हुए अपने मिडल पार्ट को जितना आपसे पॉसिबल हो उठाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, हल्का सा ऊपर उठते हुए और हेड को डाउन रखेंगे। 10 सेकेंड आप इसमें होल्ड करें। 2 3 4 5 6 7
8 9 10। इनहेल, उसी तरह वेरी स्लोली एकदम से जर्क नहीं देना, स्मूथली नीचे आना है। फिर आपको लेग चेंज कर लेना है, दूसरी साइड से लेंगे। एक बार फिर से इनहेल के साथ मिडल पार्ट को ऊपर उठाएं एंड होल्ड करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज डाउन। हाथों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आए तो इसको एक बार रिलैक्स की पोजीशन में ले आएंगे। फिर आप इसको दोनों लेग से भी रिपीट कर सकते हैं। दोनों लेग से रिपीट करने के लिए दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड किया, हल्का सा आप गैप मेंटेन रखिएगा नीज के बीच में, और कम से कम इसको 5 टाइम अप एंड डाउन, और ऊपर भी जा सकते हैं, 10 टाइम भी कर सकते हैं। तो अभी हम 5 टाइम कर रहे हैं। मिडल पार्ट को इनहेल के साथ ऊपर उठाना है और एक्सहेल के साथ नीचे ले आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल प्रिपेयर। इनहेल, एक्सहेल, डाउन। वंस अगेन इनहेल, एक्सहेल, डाउन। फिर से इनहेल, एक्सहेल, डाउन। One more time inhale, exhale, down. Last time एक और inhale, exhale, down. छोड़ेंगे, रिलैक्स करिए। लेग्स को फिर से आप स्ट्रेट कर सकते हैं। अब हल्की हल्की हम बेबी पोज बोलते हैं। बेबी को जिस तरह से हाथों में लेके हम झूला झुलाते हैं, उसी तरह अपनी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट लेग को हल्का सा बेंड करके अपनी लेफ़्ट नी के ऊपर रखना है। राइट हैंड से अपनी नी को होल्ड करें, लेफ़्ट हैंड से टोज़ को होल्ड करें। हल्का सा इनहेल के साथ ऊपर उठाना, बहुत ज़्यादा स्टमक की तरफ नहीं रखना है, डाउन साइड। धीरे धीरे अपनी नी को इस तरह से, जैसे हम बेबी को झूला झुलाते हैं, उस तरह से अपनी लेग को धीरे धीरे मूव करवाएं। कम से कम 10 टाइम इसको मूव करवाना इसी तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड उसी लेग के ऊपर रखें। इस हाथ से हल्का हल्का इस नी को प्रेस करवाइए, चलाइए। इससे लेग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। इसको बार बार आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। लेग डाउन रखते हैं, इसी के साथ आप लेग चेंज करें। दूसरी लेग को टोज़ से पकड़िए, टोज़ के आसपास, और एक हाथ से अपने नी को सपोर्ट देते हुए 10 स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड फिर से आप प्रेस करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से अपनी नी को नीचे की तरफ चलाते हुए, और फिर आप धीरे से लेग को नीचे रखेंगे। हल्की सी लेग्स को ओपन कर लीजिए, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कहीं पर भी स्टमक के ऊपर प्रेशर ना आए, बैक स्ट्रेट रखनी है। इस पोजीशन में आप धीरे से आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे और इनहेल के साथ वापस आ जाएंगे। एक्सहेल के साथ फॉरवर्ड जाना है। इस तरह से बैंड नहीं होना है, बैक स्ट्रेट रखिएगा। काफ मसल्स पर पूरा प्रेशर आना चाहिए। धीरे धीरे आपको लेग्स का जॉइंट्स को ओपन करने की कोशिश करना है। अगर पॉसिबल है यहाँ तक आपके टोज तक हाथ जा रहे हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आप कहीं से भी अपनी लेग को होल्ड कर सकते हैं। तो हल्का सा अपनी टोज को होल्ड किया, इनहेल करें, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale। वापस हाथ वहीं एक साइड रखें, अपोजिट हैंड को इनहेल के साथ ऊपर उठाएं और एक्सहेल के साथ हल्का सा स्ट्रेच देते हुए पूरी तरह से अपनी साइड मसल्स को प्रेस कीजिए, साइड बॉडी को प्रेस कीजिए, स्ट्रेच रखें। देन इनहेल के साथ वापस हैंड को डाउन और एक्सहेल। वंस अगेन इनहेल, अपोजिट हैंड एंड एक्सहेल। होल्ड रखें, कम से कम 10 सेकेंड आपको होल्ड रखना है। देन इनहेल के साथ
एक्सेल और धीरे से हाथ को नीचे ले आइए। फिर आपको लेग्स को फोल्ड करते हुए बटरफ्लाई की पोजीशन में आ जाना है। बटरफ्लाई बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको कभी भी टीवी देख रहे हैं तो बैठे बैठे आपने बटरफ्लाई कर लिया, या कोई भी और ऐसा वर्क नहीं कर रहे हैं जो आपको जहाँ भी आपकी मेंटली इंगेजमेंट है उस टाइम तो ड्यूरेशन आप ज़रूर कर सकते हैं। तो दोनों हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करना है, टोज़ को हल्का सा होल्ड करते हुए बैक को स्ट्रेट कर लेना है। धीरे धीरे अपनी नीज़ को मूव करवाइए, स्लोली स्लोली। कम से कम 1 से 2 मिनट इस एक्सरसाइज को, बटरफ्लाई को आप कर सकते हैं। और धीरे धीरे अपने नीज़ के वाइब्रेशंस शोल्डर्स तक जाने चाहिए, मूव करवाएं। गुड। अब धीरे धीरे इनहेल करके अपनी तरफ स्ट्रेच करते हुए और 2 रोटेशन, 2 राउंड अपनी नेक के क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज आपको 2-2 राउंड पूरे घुमाने हैं, जिससे आपकी नेक की स्टिफनेस रिलीज होगी। गुड। किसी तरह का नर्व्स पेन है वो रिलीज होता है। आप 2 राउंड रिवर्स लीजिए। और आराम से आप सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएं, रिलैक्स करें। अब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। इसी पोजीशन में बैठे बैठे पहले अपनी हार्ट बीट, अपने श्वास को कंट्रोल करें, फिर हम अपनी मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हुए, किसी तरह की कोई टायर्डनेस नहीं है, किसी तरह की कोई बेचैनी नहीं है। और जब भी एक्सरसाइज करें तो हल्का सा पानी या जूस थोड़ा बहुत, आप एम्प्टी स्टमक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, हल्का फुल्का लेके करिए। बिकॉज ऑफ आप स्टमक से रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जब हम स्टमक से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं तब हमें फूड का गैप रखना ज़रूरी होता है। आप एम्प्टी स्टमक नहीं करेंगे। और एक्सरसाइज को धीरे धीरे अपना डेली रूटीन में लेके आइए। अब हम जो मेडिटेशन करते हैं, इस कॉल्ड श्वास प्रेक्षा। धीरे धीरे आपको अपने श्वास के ऊपर फोकस करना है। जितना आप श्वास पर फोकस करेंगे, श्वास प्रेक्षा मेडिटेशन करते हैं, जो आपको मेंटली पीस देगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाएगा। उसके लिए आप सुखासन में बैठें, दोनों हाथों को नॉलेज पोस्चर में रखें। अगर बैक पेन हो रहा तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, पीछे सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। आईज सॉफ्टली क्लोज करें। एक बार महाप्राण साउंड के साथ श्वास प्रेक्षा शुरू करते हैं। लिप्स क्लोज रखिए और गहरा लंबा श्वास भरें। पूरे श्वास को कंट्रोल करते हुए अपने ध्यान को, अपनी फुल अटेंशन को दोनों नोस्ट्रल्स के ऊपर लगाइए। जहाँ से हम श्वास लेते हैं और खाली करते हैं, नोस्ट्रल्स के आगे के हिस्से पर फोकस हो जाएं। जैसे जैसे इनहेल करते हैं, स्टमक और चेस्ट एक्सपेंड होती हुई महसूस हो रही हैं, और एक्सेल करते टाइम स्क्वीज हो रही हैं, अंदर जा रही हैं। बिल्कुल स्माइली फेस के साथ अपने श्वास को महसूस करें। हमारी श्वास लंबी, गहरी और डीप होती चली जा रही है। हर एक इनहेल के साथ हेल्दीनेस, हैप्पीनेस और पॉजिटिवनेस हमारे भीतर इंटर कर रही है। एक्सेल के साथ रिलीज हो रही हैं हमारी वरीज, फियर और नेगेटिव थिंग्स। इनहेल के साथ पूरी बॉडी स्ट्रेट हो जाती है, स्पाइन भी स्ट्रेट हो जाती है, और एक्सेल के साथ हल्की सी डाउन हो जाती है। हमारे श्वास के साथ
पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, महसूस करके देखें। I am happiest person of the world। फील करें। हेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड महसूस करें। स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटली, फिजिकली और इमोशनली पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अब धीरे धीरे श्वास के साथ अपनी आने वाली जनरेशन, अपने आने वाली बेबी के साथ कनेक्टिविटी करने की कोशिश करें, उससे टॉक करें, मन ही मन टॉक करें। कम से कम 30 सेकंड्स के लिए टॉक कीजिए, महसूस करें। आइए एक पॉजिटिव दिन की पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। ओमकार मंत्र का अभ्यास करें। श्वास को भरें। Once again. बिना आंखें खोले दोनों पाम्स को रब करें, वॉर्म करें। धीरे धीरे दोनों पाम्स को रब करते हुए, वॉर्म करते हुए अपनी दोनों आईज के ऊपर रखिए और धीरे धीरे फ्लोर की तरफ देखते हुए दोनों आंखें खोलें। ओम शांति ही शांति शांति। रिलैक्स। सो guys, please follow all the exercise, or if you have any query you can call me anytime. I'm there for helping you, or any other exercise if you want to know about more exercise, so I will there. So please call me or contact me anytime. Thank you so much. Thank you.